एसडीआरएफ के जवान सभी को समझाते हुए भी कि कोशिश है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर निकाल दिया जाए और आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। 3 दिन से जिंदगी की तलाश में ये ऑपरेशन जिंदगी जारी है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। 50 से ज्यादा जवान वहां पर मौजूद हैं। अब तक 400 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और दूसरे दिन भी उत्तरकाशी में ही हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 3 दिन वो वहां कैंप कर रहे हैं, 2 दिन हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि तीसरे दिन भी वो वहां पर रहेंगे और साथ ही साथ वो घायलों से, आम लोगों से, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, सबसे मुलाकात कर रहे हैं और स्थिति को खुद ही समझ रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान जो ये घायल है उसको लेकर आए हैं। इस हेलीकॉप्टर के जरिए सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू में वायुसेना का बड़ा योगदान है। MI-17 2 लगाए गए हैं, हेलीकॉप्टर 17 लगा दिए गए हैं, चिनूक की मदद ली गई है। सेना इस अभियान में जुटी हुई है। बचाव अभियान की टीमें में BRO जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। एसडीआरएफ लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। चिनूक जो हैं वो 2 यूज किए गए हैं ताकि जो सामान है वो भी वहां तक पहुंचाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकाला जा सके। तबाही से जंग में महाराष्ट्र के जलगांव से आए 16 लोग लापता हैं। उत्तरकाशी में स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर इस वक्त बंद है। मदद की जाए हर संभव, क्योंकि वहाँ 1000 से ज़्यादा सेब के पेड़ भी थे जो पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। उन किसानों के लिए भी हम समुचित जो सहायता होगी वो सहायता भी करेंगे, अन्य प्रकार की सहायता भी करेंगे। और पूरे राज्य में ही आपदा की स्थिति है। मैं अभी पौड़ी जनपद से आ रहा हूँ। पैठानी क्षेत्र, थैलीसेण क्षेत्र, उस क्षेत्र के अनेक गाँवों में बिजली बादल फटने के कारण से काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है। वहाँ भी पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। उन सबको भी जो है पटरी पर लाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, शासन भी काम कर रहा है। लापता लोगों की संख्या अभी तक कोई आकलन प्रारंभिक रूप से जो 7 ग्राम सभा के लोग थे उनके बारे में पता लगा है और अन्य लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। संख्या का अभी ऐसा कोई अनुमान नहीं है। अभी हमारा प्रयास संख्या पर नहीं है। हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित निकाला जाए और जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जाए। उसी क्रम में आज 274 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। मैं समझता हूँ कि साहब सामरिक दृष्टि से देखा जाए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी सभी एजेंसियां लगी हुई। आपकी जैसी चिंता है वही चिंता सबकी है और मैं जानता हूँ आप सबकी चिंतित हैं और लेकिन सभी काम सभी तरीके से सर, जिनके घर टूट गए उनके लिए हम क्या व्यवस्था करें? कितनी राहत हो उनके लिए हम लोग सभी व्यवस्थाएं करेंगे। अभी सब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। हर प्रकार से जो भी हर संभव सहायता हो सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से बातचीत करते हुए जितने लोग हो सकते हैं सभी को निकाला जा रहा है, रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है और जो चिंता आप सबकी है वही चिंता हमारी है। आपको बताते चले कि 3 दिन तक कैंप करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसमें उनका ये दूसरा दिन है जब वो वहां पर मौजूद हैं। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, जो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया उनसे बातचीत की गई। अब ये एरियल तस्वीरें आप देखिए, रास्ता टूटा हुआ है। इसी रास्ते को बनाने का काम है। एक पुलिया है जो टूट चुकी है और वो सबसे बड़ा संपर्क का साधन था, लेकिन वो कम्युनिकेशन टूट गया। इसीलिए सेना अब उस पुल को बनाने का भी काम कर रही है। आसमान से न केवल आफत बरसी है, न केवल बदरा बरसे हैं, बल्कि वो अपने साथ मौत लेकर आई थी। ये 2 तस्वीरें, घायलों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उनको ढांढस बंधाया है, उनसे चीजें समझी हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ था। और दूसरी तरफ एनडीआरएफ BRO के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। देखिए, एनडीआरएफ लोगों को बचाने का काम कर रही है, BRO उस टूटी सड़क को बनाने का काम करेगी, क्योंकि सबसे जल्दी सड़क बनाने का काम अगर कोई कर सकता है इस देश में तो वो BRO ही है। सबसे ज़रूरी जो कल था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमारा जो सैटेलाइट फ़ोन से VD हैं वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। काम चूँकि चुनौतीपूर्ण है, लकीली आज मौसम साफ़ है और मॉर्निंग से ही हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग भी जा रहे हैं और वापसी में जो भी वहाँ पर यात्री फंसे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनको लाया जा रहा है। आज की जो आंकड़ा सुबह से है, लगभग 50 लोगों को अभी तक वहाँ से निकाला जा चुका है और जैसा मैंने बताया है कि अगर मौसम साथ देगा तो 100-150 लोगों को आराम से आज हम रेस्क्यू कर लेंगे।
उत्तरकाशी में तीसरे दिन भी रास्ता साफ किया जा रहा है। उधर ओंगी इलाके में सड़क नदी में सामने से उत्तरकाशी से भटवाड़ी के बीच संपर्क टूट गया है। आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां डटे हुए हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं। हम इस वक्त ओंगी इलाके में हैं। भटवाड़ी से उत्तरकाशी के बीच में संपर्क भी कट गया है। एक सड़क टूट गई है ओंगी इलाके में। आप देखेंगे ये सड़क काफ़ी खतरनाक थी और यहाँ पर इस सड़क को टूटने के बाद संपर्क कटा हुआ है, जिसकी वजह से अब जेसीबी मशीनें यहाँ पर काम कर रही ताकि वैकल्पिक सड़क को बनाया जाए। और ये इसलिए क्योंकि ये जो इलाका है, देखिए आप सामने देखेंगे कैमरे पर, पूरी सड़क जो है वो धराशायी हो गई है। ये सड़क पूरी नीचे तक गिर गई है और इस सड़क के गिरने के बाद अब यहाँ पर रास्ता बंद हो चुका है, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये ओंगी इलाका होता है। भटवाड़ी उस तरफ है जहाँ पर कल हेलीपैड से काम किया जा रहा था। आज उस हेलीपैड को बंद रखा गया है क्योंकि इस तरह से सड़क टूटने की वजह से अधिकारी आ जा नहीं रहे थे और इसीलिए अब जेसीबी के जरिए ये काम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया अपनी टीम के साथ इसी जगह पर पहुंचा है जहां पर जेसीबी के जरिए वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, नीचे ये विजय नसीब सिंह, ये दिखाइए, ये वो दरार है जिसको देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये पूरी नदी में समा रही है सड़क। और इसी वजह से यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे पूरा निरीक्षण करने के लिए, वो यहाँ पर आए हैं। मेहरबान सिंह बिष्ट जिन 3 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उन 3 अधिकारियों में से एक मेहरबान सिंह बिष्ट भी हैं। और पीछे तक आपको देखिए, ये पूरा जो अब रूट से अब ये आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर जितना भी रूट था, ये इस रूट को यहाँ पर अधिकारी जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि देखा जाए। और ये देखिए, इधर दिखाता हूँ मैं आपको, सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर बनाया गया है और ये वैकल्पिक रास्ता इसलिए क्योंकि यहाँ से सड़क पूरी तरह से धंस गई थी और सड़क धंसने की वजह से यहाँ पर ये वैकल्पिक रास्ता एकदम से यहाँ जेसीबी के जरिए पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया है। पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी यहाँ पर थे। ये रास्ता इसलिए क्योंकि सड़क पूरा धंस गई है, कोई गाड़ी या वाहन यहाँ से जा नहीं सकता था और इसीलिए आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और आपको ये दिख रहा होगा क्योंकि जिस तरह से सड़कों को तुरंत बनाया जाना ज़रूरी है क्योंकि सीएम धामी शायद सर्वे करें यहाँ पर, ये भी एक यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये देखिए गाड़ियाँ ऐसे धंस रही हैं और ये राइट साइड में यहाँ पर खतरा है, ये खतरा पूरा इस तरह बना हुआ था जिसको ये देखिए सड़क पूरी गायब हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर एक दिन पहले हम शाम को यहीं से निकले थे और ये सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके बाद वैकल्पिक रास्ता अब बनाया गया है, तैयार किया गया है ताकि जो वाहन है उनको निकाला जा सके। लेकिन भटवाड़ी और उत्तरकाशी के बीच ओंगी जगह पर ये संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिसे अब यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सुबह से कई बार यहाँ पर अधिकारी पहुँच चुके हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये काम किया जा रहा था और गिरफ्त यहाँ पर अधिकारी गिरफ्त के थे। ये देखिए, ये पूरा रूट टूट चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप आगे मत जाइए नसीब सिंह, क्योंकि ये काफ़ी खतरा है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त जगह यहाँ पर बन चुकी है क्योंकि लगातार रिसाव हो रहा था, तेज़ बारिश हो रही थी। तेज़ बारिश की वजह से ये सारी कवायद हो रही थी।